साथियों नमस्कार। साथियों, आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और देख रहे हैं आप आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड के क्लॉज वाइज कंपैरिजन को। और वो हम ईयर ले रहे हैं 2014, 15 और 2008 के आईएसओ स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना, हमें सपोर्ट करना न भूलिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं उसके लिए क्लॉज हैं 7.5.3 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, 7.5.4 कस्टमर प्रॉपर्टी, 7.5.5 preservation of product, 7.5.2 creating and updating, 7.5.3.1 documented information required by the quality management system and by this international standards shall be controlled to ensure. 7.5.3 control of documented information, 8.5.2 identification and traceability, 7.6 control of monitoring and measuring devices, 7.5.3.2 for the control of documented information, 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इससे और एक पार्ट थोड़ा सा टेबल A.1 का भी हम मेजर डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी बिटवीन आईएसओ 9001 2008 और 15 के बारे में बात करेंगे। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के क्लॉज जिनका हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों से यही मेरी हमेशा की तरह से विनती है कि चैनल कम से कम वो लोग जो आईएसओ फंक्शन से रिलेटेड काम करते हैं आईएसओ में, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो या फिर वो बैंक में हो या फिर वो हॉस्पिटल्स में हो, वो कम से कम मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अपना विचार मुझे दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो पिछले वाले वीडियो के जो क्लॉज थे 7.4.3 A2 टेबल का भी हमने कुछ पार्ट उसमें डिस्कस किया था। 7.5, 7.5.1, 7.5.2 और 8.5 पर हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो का जैसा कि मैंने बताया 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.6, 8.5.2 और टेबल से भी कुछ चर्चा करेंगे। अगला वीडियो नंबर 56 जो होगा उसमें हम कंपैरिजन करेंगे 7.5.3 और 7.5.4, 7.5.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.6, 8.2 और टेबल का भी चर्चा करेंगे। ये 56 में हम डिस्कस करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि सिमिलर है लेकिन पार्ट अलग अलग हो सकता है। आगे हम देखते हैं। चलिए साथियों, जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हैं, पहला कॉलम है 2008 आईएसओ, 2014 दूसरा है और 2015 तीसरा है। इसमें पहला क्लॉज है 7.5.3 आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी, 2008 में था क्लॉज नंबर 7.5.3। इसमें जो डिटेल दिया हुआ था मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, मुझे मालूम है बोरिंग लगते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन, यानी कि उत्पाद प्राप्ति के सभी चरणों में उत्पाद की पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन WRT स्टेटस ऑफ मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, यानी पहचान करना, माप और निगरानी आवश्यकताओं की स्थिति। यूनिक आइडेंटिफिकेशन इफ ट्रेसेबिलिटी इज ए रिक्वायरमेंट एंड मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, यानी विशिष्ट पहचान यदि पता लगाने की क्षमता एक आवश्यकता है तो रिकॉर्ड भी रखना होगा।
क्लॉज नंबर 7.5.4 में कहता है कस्टमर प्रॉपर्टी, कस्टमर की प्रॉपर्टी जो होती है, किसी भी संस्थान, किसी भी जगह, कोई भी हो जहां पर कस्टमर आपका है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड सेफ गार्ड कस्टमर प्रॉपर्टी, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ लॉस ऑफ डैमेज, डैमेज अनसुटेबिलिटी, यानी जो कस्टमर है उसका कोई प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया तो उसका भी आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। 7.5.5 कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रिजर्व द प्रोडक्ट एट ऑल स्टेज ड्यूरिंग इंटरनल हैंडलिंग एंड डिलीवरी, जब डिलीवरी के टाइम, हैंडलिंग के टाइम, और जो भी प्रोडक्ट है एट एवरी स्टेज पर उसकी सुरक्षित सुरक्षा के साथ में उसे रखना है। दिस इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, और उसको हमें बहुत ही आराम से हैंडलिंग करना है, पैकिंग करना है और स्टोरेज भी करना है, और ऐसा स्टोरेज करना है कि खराब ना हो, प्रोटेक्शन रहे। ये था 2008 के क्लॉज नंबर 7.5.3, 7.5.4 और 7.5.5। लेकिन यही क्लॉज अगर हम 2014 में जाके देखते हैं इसी उसके हिसाब से, तो 7.5.2 वहां पर था क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, यानी व्हेन creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate number one identification and description, that is the title, date, author or reference number. Number three, format, that is language, software, version, graphics and media, paper, electronics. अगला पॉइंट है रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सुइटेबल एंड एडुकेसी, उत्पादकता और पर्याप्तता के लिए समीक्षा का अनुमोदन, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रलेखित जानकारी का नियंत्रण करना, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ये क्लॉज नंबर 7.5.3.1 बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेड information required by the quality management system and by this international standard shall be controlled to ensure। 7.5.3.1 के हिसाब से ये था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इस अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा आवश्यक दस्तावेजी जानकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा। इसका ए पॉइंट है इट इज अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज, ये ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग किया जा सके और अवेलेबल भी रहे, वेयर एंड व्हेन इट इज नीडेड, जब इसकी आवश्यकता हो, इट is adequately protected, that is from loss of confidentiality, improper use और loss of integrity। यह पर्याप्त रूप में संरक्षित है, उदाहरण के लिए गोपनीयता की हानि, अनुचित उपयोग या अखंडता की हानि से। तो ये था साथियों क्लॉज नंबर 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.31 का डिटेल 2014 के हिसाब से। अब 2015 की बात करते हैं तो इसमें क्लॉज नंबर 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी की बात की गई है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करना है वो हम आपको डिटेल इसमें बता रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल यूज सुटेबल मीन्स टू आइडेंटिफाई आउटपुट्स व्हेन इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी उत्पाद और सेवाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर संगठन आउटपुट की पहचान करने के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ आउटपुट्स and respect to monitoring and measurement requirement throughout production and service provision, यानी संगठन पूरे उत्पादन और सेवा प्रावधान के दौरान निगरानी और माप आवश्यकताओं के संबंध में आउटपुट की स्थिति की पहचान करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंट्रोल द यूनिक identification of the outputs when traceability is a requirement and shall retain the documented information necessary to enable
ट्रेसेबिलिटी, जब ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होती है तो संगठन आउटपुट की विशिष्ट पहचान भी सुनिश्चित करेगा और ट्रेसेबिलिटी को सक्षम करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी जानकारी को बनाए रखेगा। साथियों, जब भी स्टोर करें आपने प्रोडक्ट का तो कम से कम उसको आइडेंटिफिकेशन करके ही रखें, चाहे एक लाइन में रखें, चाहे एक ढेर में रखें, चाहे जैसे भी रखें, लेकिन उसको एक आप आइडेंटिफिकेशन, उसके जैसे कोड नंबर है, रेटिंग है, जो भी है वो डालें। अब क्लॉज नंबर 7.6 2008 में क्या कहता था? वो कहता कंट्रोल ऑफ मेजरमेंट, कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, यानी निगरानी और माप किसकी? उपकरणों की। जो उपकरण हम करते हैं यूज शॉप में या वर्कशॉप में, जहां भी हम यूज करते हैं, उनकी निगरानी कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई measurements to be made and measuring and monitoring equipment needed, किए किए जाने वाले मापों की पहचान करें और मापने तथा निगरानी करने वाले उपकरणों की आवश्यकता है। तो अगर जिस भी उपकरण से आप जिस भी टूल से जिस भी मेजरमेंट ले रहे हैं, किसी भी, चाहे वो कैलिवर हो, कैलिपर हो या डेप्थ गेज हो, whatever you are using the using for the measurement during your observation, तो आप उनका कैलिब्रेशन चेक कर लें। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग मॉनिटरिंग कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट एज इम्प्लीमेंटेशन, आवश्यकता के अनुरूप ये आपका उपकरण है कि नहीं है, ये चीज जो है आपको, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, ये चीज आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आपको क्या नापना है और वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है कि नहीं है। टू इंश्योर वैलिडिटी रिजल्ट, वही मैं अभी कैलिब्रेशन की बात कर रहा था, तो कैलिब्रेशन में यही होता है, टू इंश्योर वैलिड रिजल्ट्स मेजरिंग इक्विपमेंट सेल, यानी आपको ये पता करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वाकई कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। कैलिब्रेटेड मेजरिंग डिवाइस एज स्पेसिफाइड इंटरवल्स ट्रेसेबल टू नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल नेशनल लैब के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, ये चीज भी आपको पता करनी पड़ेगी, तभी उसको, उससे आप मेजरमेंट ले, अदरवाइज ना लें। डिफाइंड बेसिस फॉर कैलिब्रेशन वेयर नो सच स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, मापने वाले उपकरणों को निर्दिष्ट अंतराल पर अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कैलिब्रेट करवा लें और उनकी ये जांच करके ही यूज करें। एडजस्ट और री एडजस्टमेंट एज नेसेसरी, अगर आपको किसी उपकरण को, किसी इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके या री एडजस्टमेंट करके यूज करना है तो वो भी आप पता कर लें। और इसके बाद में इंडिकेशन ऑफ कैलिब्रेशन स्टेटस, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक इंडिकेशन लगा होता है, स्टिकर, जिसमें कि वो कब किया गया, आगे कब ड्यू है और इसमें कितना एरर है, इतने एरर तक हम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेफ गार्ड अगेंस्ट अन इंटरवल, सेफ गार्ड अगेंस्ट यूनिटेंशनल unintentional adjustment that may invalidate calibration, अनजाने समायोजन के खिलाफ सुरक्षा जो आंसक यानी कैलिब्रेट को अमान्य कर सकता है। जो कैलिब्रेट को अमान्य करता है तो वो चीज तो आपको नहीं यूज करनी है, ये तो देख लेना ही है। अनइंटेंशनली अनइंटेंशनल इसको यूज नहीं करना है। प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, और सौंपने, रखरखाव और भंडारण के दौरान से ऐसे रखना है कि वो नुकसान न हो जाए। एसेस वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड आउट ऑफ कैलिब्रेशन, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जो पहले रिकॉर्ड के हिसाब से, अगर आप कंपैरिजन करेंगे पहले उसका क्या स्टेटस था और इस स्टेटस में क्या है, तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल पाया जाए, आउट ऑफ कैलिब्रेशन पाया जाता है तो उसको सही करा लें। वैलिडेशन ऑफ
वेयर यूज, और वो भी आप चेक कर लें कि जो आप सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये था डिटेल 2008 में क्लॉज नंबर 7.6 का। अब मैं बात करता हूँ 2014 में 7.5.3.2 की, और ये था क्लॉज फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल एड्रेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज एप्लीकेबल। नंबर वन, distribution, access, retrieval and use, storage and preservation, storage and preservation, including preservation of uh, legibility, यानी भंडारण और संरक्षण जिसमें सुपाठ्य का संरक्षण भी शामिल हो। कंट्रोल ऑफ चेंज, दैट इज वर्जन कंट्रोल, परिवर्तनों का नियंत्रण जैसे कि संस्करण नियंत्रण करते हैं। रिटेशन एंड डिस्पोजिशन, प्रतिधारणा और संभाव। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified, appropriate and controlled। क्वालिटी मैनेजमेंट की योजना और संगठन और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल्य की दस्तावेजी जानकारी को उचित और नियंत्रण के रूप में पहचाना जाएगा। इसका नोट कहता है कि SS can imply and decision regarding the permission to view the documented information only, or he permissions and authority to view the change and documented information। कहने का मतलब ये है, एसएस केवल दस्तावेजी जानकारी को देखने की अनुमति या दस्तावेजी जानकारी को देखने और बदलने की अनुमति और अधिकार के रूप में निर्णय लेगा। कौन? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन इस डॉक्यूमेंट को हमारे को देख सकता है और कौन इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है और कौन इस डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकता है। अब टेबल ए के हिसाब से जो हमने देखा है कि मेजर चेंजिंग इन टर्मिनोलॉजी बिटवीन आईएसओ 2008 और 15 की चर्चा कुछ इस तरह से हम कर ले रहे हैं कि work environment for the operation of processes, monitoring and measuring, equipment monitoring and measuring, resources, purchase product, externally provided products and सर्विस सप्लायर, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। कार्य वातावरण प्रक्रियाओं के संचालन के लिए वातावरण निगरानी और मापने के उपकरण संसाधनों की निगरानी और माप, खरीदे गए उत्पाद, बाहरी रूप से प्रदान किए गए उत्पादों की सेवा आपूर्ति कर्ता बाहरी प्रदाता के अनुसार हुई है। साथियों देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह पाता हूँ, जो इसमें लिखा है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। अपनी बात अगर मैं करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और इसी को मैं छोटा करते काट काट के लिख करके कर पाता हूँ। तो मैं माफी चाहूंगा अगर कोई मिस्टेक हो जाती है। वैसे मैं अपनी कोई बात इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वीडियो बड़ा होने के दिमाग में बात रहती है। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही, और अपना रखिए ख्याल, बने रहिए एंड के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अगले यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे मिलता हूँ नए कंपैरिजन के साथ। क्लोज होंगे 8, 8.1, 8.2, 8.5, 8.2.1 एंड टेबल होगी 8.1 का कुछ डिस्कशन यहाँ होगा। दोस्तों मैं यही आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, और जो भाई दे रहे हैं या जो बहन दे रही हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारा रखिए ख्याल, और अपना और अपनों का ख्याल आप लोग रखिए। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।